हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी टैली की दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि हम लेजर कैसे बनाते हैं टैली प्राइम में। इससे पहले हमारी जो फर्स्ट वीडियो आई थी इसके अंदर हमने जाना था कि हम टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं या उसको शट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हम किस तरह टैली प्राइम के अंदर लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी पार्टी का अगर हमें लेजर क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाउंट्स बुक एंड उसके बाद लेजर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो लेजर दिख रहे होंगे, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर ऐसे हैं जो आपको टैली प्राइम के अंदर बने बनाए मिल जाते हैं। इसको आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें क्योंकि लेजर क्रिएट करना है इसके लिए हमें आना होगा क्रिएट पे आप जैसे टिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर टिक करना है लेजर पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको अपना लेजर क्रिएट करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम लिखना है। अगर आपने किसी से सामान खरीदा है या बेचा है तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अंडर मतलब इसको ग्रुप लिखना होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने किसी से सामान खरीदा है तो वो आपके लिए क्रेडिटर होंगे, या आपने किसी को अगर सामान बेचा है तो वो आपके डेटर होंगे, या आपने किसी और पार्टी का अगर लेजर क्रिएट करा है या किसी और एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पर डालना होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी इन फ्यूचर में अगर आप एंट्री करेंगे वो डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे इस कंपनी को से सामान खरीदा है तो हम इसको क्रेडिटर में डालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक सन्ड्री क्रेडिटर चूज़ कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स में आप उस कंपनी की डिटेल पूरी डाल दीजिए। उसके बाद उसका स्टेट, उसकी कंट्री, उसका पिन कोड, सारे के सारे जो भी उसकी डिटेल्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। सारी डिटेल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन टाइप में पूछा जाएगा कि आपका जो भी सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन डीलर है। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। जैसे जो हमारा सप्लायर है वो अभी अनरजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ से हमने अनरजिस्टर्ड चूज़ किया। देन उसको एंटर करके सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमारा एक लेजर कंप्लीट होता है। देन उसके बाद हम दूसरा लेजर बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डाला अजय, इसके बाद अजय हमने इसको सामान बेचा है तो हम अजय एंटरप्राइजेस को सामान बेचा है, जो भी हम सामान बेचे हैं इसका मतलब इससे हमें पैसे मिलेंगे, तो ये हमारा हुआ डेटर, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डाल दिया अंडर डेटर। देन उसके बाद यहाँ पर मेलिंग डिटेल्स में सारी की सारी डिटेल्स जो भी है उसके डाल दीजिए, जिसके अंदर आपको उसका स्टेट, कंट्री, पिन कोड या रजिस्ट्रेशन टाइप आपको चूज़ करना है। आप उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए जो भी आपका डेटर है। देन उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। अब हमारा जो डेटर का लेजर है वो भी कंप्लीट होता है। इससे हमने सामान बेचा है जिससे हमें पैसे मिलने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे परचेज लेजर के लिए आप सबसे पहले लिख दीजिए परचेज अकाउंट। ये अंडर किसके आएगा? परचेज अकाउंट के। आप इसको अंडर कर दीजिए। देन उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। जीएसटी में आप इसको एप्लीकेबल कर दीजिए। जीएसटी में आप एप्लीकेबल जैसे करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप परचेज़ कर रहे हैं सेम स्टेट से तो यहाँ पर परचेज़ टैक्सेबल को आपको चूज़ करना होगा, और अगर आप किसी और स्टेट से परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेना होगा। इसका मतलब ये है अगर आप सेम स्टेट में परचेज़ कर रहे हैं, जैसे दिल्ली से दिल्ली में ही परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज़ टैक्सेबल आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप परचेज़ कर रहे हैं हरियाणा से तो यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज़ आ जाएगा। देन उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल। देन उसके बाद यहाँ पे अगर 12% का अगर कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका रेट डाल दीजिए और इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आप गुड्स परचेज़ कर रहे हैं या सर्विसेज परचेज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गुड्स या सर्विस चूज़ करके इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। तो हमारा परचेज़ का लेजर कंप्लीट हो जाता है। देन हम आ जाते हैं सेल्स के लेजर पे। आप सेल का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले आप इसके लिए लिखेंगे सेल्स अकाउंट एंड इसको अंडर डालेंगे ग्रुप में सेल्स अकाउंट के। देन उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा। देन उसके बाद जैसे ही आप जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे आपके सामने काफ़ी सारी लिस्ट आ जाएंगी। अगर आप यहाँ सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल टैक्सेबल को चूज़ करना होगा,
और अगर आप किसी और स्टेट में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटर स्टेट सेल टैक्स पर को चूज़ करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में ही सेल कर रहे हैं, तो आपको सेल टैक्स पर चूज़ करना है। और अगर आप किसी और स्टेट में सेल कर रहे हैं तो आपको इंटर स्टेट सेल टैक्स पर को चूज़ करना है। देन इसको एंटर करने के बाद आपको इसको सेव करना है। अब हमारा सेल का लेजर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे लेजर्स बना लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लेजर्स की लिस्ट कहाँ हैं। उसके लिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। देन यहाँ पे आपको आना है अकाउंट्स बुक पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेजर्स। आप देख सकते हैं हमने इतने सारे लेजर्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। कुछ आपके सामने करे हैं, कुछ मैंने बाद में करे हैं। ये सारे के सारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे पहले सिर्फ 2 लेजर थे। तो इस तरह से हम अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें कि लेजर को हमें किस ग्रुप में डालना है। मतलब कोई भी अगर खर्चा है तो हमें उसको किस ग्रुप में डालना है। अगर हम कोई क्रेडिटर बना रहे हैं, किसी कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं या किसी कंपनी को सेल कर रहे हैं, तो उसको हमें किस ग्रुप में डालना है। तो इस ग्रुपिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग के मामले में क्लियर है तो आप लेजर बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है, अगर ग्रुप में भी अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेरी इंस्टा ID पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।